हिंदीपीडिया चैनल की ऑनलाइन शिक्षा में आज हम अलंकारों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अलंकारों की श्रृंखला में आज सबसे पहले हमारा अलंकार है यमक अलंकार, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम सभी अलंकारों को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम परीक्षा में सभी अंक ला सकें, हर तरह से तैयारी कर सकें। इसलिए आज हम यमक अलंकार लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यमक की परिभाषा पढ़ लेते हैं। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म, जोड़ा। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में, किसी दोहे में, किसी छंद में कोई शब्द युग्म में आए, जोड़े में आए, अर्थात एक से अधिक बार आए, तो परिभाषा भी इसी तरह से है। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द एकाधिक बार प्रयोग हों, दो शब्द हों अथवा दो से अधिक शब्द हों जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हों, एक से अधिक बार प्रयोग हुए हों और प्रत्येक बार उनका अलग अलग अर्थ हो, प्रत्येक बार उनका अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ऐसी परिभाषा भी कह रही है युग्म। यमक का अर्थ ही होता है युग्म। युग्म शब्द अर्थात एक जैसे शब्द एक साथ आए हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहां पर देखेंगे, एक उदाहरण भी लिया है हमने, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। मन का फेर कि मैंने माला फेरते हुए युगों बिता दिया, लेकिन मन का मेरे फेर जो है, मन की जो मैल है वह फिरी नहीं, साफ नहीं हुई, धुली नहीं। इसी तरह से तीसरा मन का आया है, मन का, मन का, मन का। इस तरह से जो ये मन का आया है, ये मन का जो आया हुआ है, मन का, मन का, मन का। पहले मन का मतलब है मोतियों की माला, माला। कर में जो माला रहती है, कर में जो माला हमारे है, मोतियों की जो माला है, कर में माला है। दूसरे मन का है हृदय, और तीसरे मन का अर्थ है मन में, मन में। इस तरह से दोस्तों यहां पर देखिए, पहले उदाहरण में तीन मन के प्रयोग हुए हैं, मन का, मन का, मन का। तो यहाँ तीनों का अर्थ अलग अलग दिया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसी तरह से जब शब्द एक से अधिक बार आए हो और उनका अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो रहा हो, तो वहां पर आप तुरंत ही समझ लेंगे कि यमक अलंकार है। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौ गुनी, यहाँ कनक कनक दो बार रिपीट किया गया है, शब्द दो बार आए हैं। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर। एक खाने से बोराए जाता है जग, और वह पाए बोराए। अर्थात कनक जो शब्द आया है यह दो अर्थों में आया है। पहले कनक का अर्थ है बोराने से, अर्थात धतूरे के बीज से, अर्थात धतूरे के बीज से। और दूसरे कनक का अर्थ है पाकर बोराना, अर्थात सोने से है। खाकर बोराना अर्थात मादकता, मादकता से भर जाना, मदमस्त हो जाना, किसी की न सुनना। इस तरह से मादकता अधिकाय, मादकता की अधिकता आ जाती है। कब? जब या तो कनक का बीज खा लेता है, धतूरे का बीज खा लेता है, या कनक पा जाता है, 10-12 किलो सोना पा जाता है, तो वह भी किसी की नहीं सुनता, अपने आप में मादकता हो जाता, अधिकाय हो जाता मादकता की, अर्थात बोरा जाता है। इस तरह से यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी आपके सामने मैंने दिया। इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर, आप इसको देख रहे होंगे, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हौ उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। हवे में, हवे ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, हवे, हव, हवे। इस तरह से आप ध्यान देंगे कि तो परवारो
तुम पर न्यौछावर कर सकते हैं। क्या? उर्वशी। उर्वशी हृदय में बसने वाली, सुन राधिके सुजान। तू हृदय में बसने वाली उर्वशी है, तुम पर वार करते हैं। यहां उर्वशी का मतलब है अप्सरा। अप्सरा, जो अप्सरा है, एक स्त्री है, इंद्रलोक की अप्सरा है उर्वशी। तो यहां कहा जा रहा है तो परवारो, न्यौछावर कर सकते हैं अप्सराओं को। किसके लिए कहा गया है? राधिके के लिए कहा गया है। लेकिन यहां दूसरा जो उर्वशी आया है, यहां हृदय से मतलब है। और यहां उर्वशी माला, गले में पहनी गई मोतियों की माला से है, गले में पहनी जाने वाली मोतियों की माला। तो इस तरह से तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसने वाली उसी माला के समान है जो हर समय मोहन के साथ रहती है। मोहन की वह मोतियों की माला, मोहन श्री कृष्ण को कहा गया है। यहाँ मोहन श्री कृष्ण को कहा गया है तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसने वाली है। तू वह मोतियों की माला है जो गले से हर समय लगी रहती है। तुम पर हजारों अप्सराएं न्यौछावर है, कुर्बान है। इस तरह से यह उदाहरण आप देखेंगे तो कौन सा अलंकार होगा? वैसे तो आपका उत्तर यमक ही होगा, क्योंकि अभी यमक के श्रृंखला में आप चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से आपको हर समय अर्थ देखना होगा, अपने मन से या अपने ही तरीके से करना होगा, फिर भी उदाहरण को देखकर ही करना होगा ताकि गलत न हो जाए। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी लिया है, दूसरा प्रश्न भी है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर भी देखिए घटा और घटा, दो बार घटा शब्द आया है, एक से अधिक बार आया है। तो घटा शब्द जब दो बार आया है तो यहां घटा को हम क्या समझेंगे? काली घटा अर्थात काले बादल, घमंड घटा, घमंड अहंकार, घट जाना, कम हो जाना। तो यहां पर बादल के रूप में घटा का प्रयोग किया गया है, यहां कम होने के रूप में, अहंकार को कम होने के रूप में। तो यहां पर भी शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है और उसमें अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं, इसलिए यहां भी आपका उत्तर यमक अलंकार ही होना चाहिए। यहां भी आपका उत्तर यमक अलंकार ही होना चाहिए। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा उदाहरण जो यमक अलंकार का है इस तरह से है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहां दो बार बेर आया हुआ है। बेर, पहली बार बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, समय का सूचक है, समय, टाइम, तीन टाइम, सुबह दोपहर शाम। लेकिन दूसरी बार तीन बेर खाती थी, तीन बेर फल, बेर के फल, बेर के फल की बात की जा रही है। तो इस तरह से यहां पर भी यमक अलंकार है, यमक अलंकार ही होगा सही उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न है, हरनी के नयनान ते हरनी के ए नयन। यहां पर भी ध्यान देना है। वैसे तो हम यमक अलंकार का ही उदाहरण पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन उदाहरणों के द्वारा समझ लेना है कि जब परीक्षा में आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखना है हमें। तो आइए देखते हैं, हरनी के नैनान ते हरनी के नैन, हरनी हरनी दो बार आया है, हरनी के नैनान ते हरनी के नैन, शब्द दो बार आए हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होना चाहिए? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो अभी हम किस अलंकार की बात कर रहे हैं? यमक अलंकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शब्द दो बार आए हैं, उनके अर्थ अलग अलग है। इसी तरह अगले समास पर चलते हैं। मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। तो जब इस तरह से यह चौपाई कही गई है कि मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी, किसने लिखा है? रामचरितमानस से अवतरित है
इसमें ध्यान से देखना है कि उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है, श्लेष है। तो क्या है यह शब्द, क्या आए हैं 2 बार? विदेह हैं, विदेह हैं। विदेह शब्द दोनों बार आए हैं, जिनके दोनों अर्थ अलग अलग बताए जाते हैं। विदेह, विदेह, तो यहां अलग होने के कारण यहां भी यमक अलंकार ही होगा। यहां भी क्या होगा? यमक अलंकार होगा। इसी तरह से 2 उदाहरण और हैं जो हमें यहां देखने हैं। जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। जगती जग जाना और जगती जगत, संसार, पृथ्वी। तो जगती 2 बार आया है, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? यमक लगाना होगा। इस तरह से 9वां उदाहरण है, अंतिम उदाहरण है आज के वीडियो का, कि फिर झट मूल कर दिया दिया को दोनों आंखें मीची। फिर झट गुल, फिर झट गुल कर दिया दिया को, कर दिया और दिया को। पहले दिया कार्य करना, क्रिया का सूचक है, और दूसरा दिया दीपक है, लौ है, जिसको बंद करने की बात कही गई है। यहां भी यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इस तरह से आज हमने अलंकार के 9 उदाहरण और परिभाषा के साथ जो यमक अलंकार पढ़ा है, हमें स्पष्ट होता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी यमक अलंकार से कोई समस्या रह जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सस्नेह आपका सम्मान है और आपके कमेंट का जवाब देंगे। जो भी समस्या होगी हम समाधान देंगे।